जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश की जिलेवार सूची में आपका स्वागत है और इस सूची में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मध्य प्रदेश का नया जिला सागर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सागर जिले की। सागर जिला होने के साथ साथ संभाग भी है और सागर जो संभाग है इसके अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। तो पहले हम इन 6 जिलों के नाम देख लें, जिसमें से प्रथम जिला है हमारा सागर, दमोह सेकंड, फिर पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। अब हम इन 6 जिलों को सबसे पहले देख लें अपने मैप में, और मैप में देखने से हमें हर एक चीज़ हो जाती है याद। तो बने रहें सागर जिले के जो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं उनके जिलों के साथ। देखें तो सागर यह स्वयं जिला है और इस संभाग के सागर संभाग से लगे हुए जो जिले हैं वह हैं सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद देखें तो हम पन्ना, पन्ना के बाद देखें तो छतरपुर, छतरपुर के बाद यहाँ पर मिलेगा टीकमगढ़ और टीकमगढ़ के बाद मिलेगा यहाँ पर निवाड़ी। तो यह कितने हैं जो 5 अन्य जिले और एक स्वयं सागर। तो सागर संभाग के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6। एक बार फिर से देखें, सागर, दमोह, दमोह के बाद पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर, फिर टीकमगढ़ और फिर लास्ट में निवाड़ी। एक चीज़ और याद रखना, जो यहाँ पर जिला बोला है वह मैंने बोला है निवाड़ी। क्या बोला दोस्तों? निवाड़ी। निवाड़ी ही सही है। कहीं कहीं आपको मिलेगा देखने के लिए निमाड़ी। क्या मिलेगा? निमाड़ी, जो कि गलत है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है वह यहाँ है। जो खंडवा और खरगोन है यह कहलाता है हमारा निमाड़ क्षेत्र। तो निमाड़ क्षेत्र यहाँ है, जबकि इस जिले का नाम है निवाड़ी। तो आप लोगों को याद रखना है कि सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला निवाड़ी है। तो निवाड़ी याद रखें। तो 6 जिले आप लोगों ने याद किए जो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा करें सागर की। जो सागर जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का तीसरा है। तो यहाँ पर सुधार लेना दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा जिला है। जब सागर का क्रम तीसरा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। सॉरी, मैं ही बता देती हूँ। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जिला देखें तो फर्स्ट नंबर पर रैंक होती है छिंदवाड़ा की। किसकी होती है? छिंदवाड़ा की। और दूसरा जो है सेकंड नंबर पर आता है शिवपुरी। क्या आता है? शिवपुरी। और फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा सागर। क्या आता दोस्तों? सागर। तो इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से सागर का क्रम तीसरा है और यहाँ पर आप लोग सुधार लें। अगर हम सागर की तहसीलों की चर्चा करें तो सागर में कुल 12 तहसीलें आती हैं। तो हम 12 तहसीलों के नाम भी याद कर लें। तो सबसे पहले जो तहसील है वह स्वयं सागर है। सागर के बाद देखें तो फेमस जो नाम है पहले उनको पढ़ लें, जो आपने नाम सुने होंगे, जैसे रहली, गड़ाकोटा, वीना और खुरई। इतने नाम तो सबने सुने हैं और सुना होगा राहतगढ़, क्योंकि राहतगढ़ में जलप्रपात भी स्थित है। और बाकी बचे हुए तहसीलें भी देखें हम, जैसे कि देवरी, केशली, बंडा, शाहगढ़, मालथुन और जेसीनगर। इस प्रकार सागर की कुल 12 तहसीलें हैं। इन 12 तहसीलों को भी पहले हम अपने मैप की ओर ले चलें। तो देखें कि यह है सागर। सागर के बाद जो सागर की तहसीलें हैं खुरई, बीना, रहली और गड़ाकोटा। इसके बाद देखें तो राहतगढ़, केशली, देवरी, वंडा, शाहगढ़ और मालथुन। इतनी ये 12 तहसीलें हैं। इसी के साथ हम देखें कि अगर सागर की तहसीलें 12 हैं और यह सागर का मैप है, तो इस सागर के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं। तो इन जिलों की चर्चा करना भी जरूरी है। तो सबसे पहला जो जिला है वह है अशोकनगर। दूसरे नंबर पर पश्चिम की ओर सीमा बनाता है विदिशा। और इसके बाद मिलेगा आपको रायसेन, जो कि पश्चिम और दक्षिण के मध्य आता है। तो दक्षिण पश्चिम वाला जिला है रायसेन। और अगर हम दक्षिण में देखें तो सागर के दक्षिण में है नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर के बाद इस तरफ पूर्व की ओर देखें तो मिलेगा हमें दमोह। और
अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो मिलेगा हमें छतरपुर। तो इतने जिलों के साथ सागर सीमा बनाता है, जो कि सारे जिले एमपी के हैं। अगर हम चर्चा करें कि सागर जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता, तो राज्य केवल एक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जिला यहाँ पर है ललितपुर। क्या है दोस्तों? ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो एक राज्य के साथ, बाकी 6 जिलों के साथ। अब नेक्स्ट हम देखें कि सागर के उपनाम। अगर हम सागर के उपनाम की चर्चा करें तो अंग्रेजी में जब भी आप सागर लिखा देखें तो ऐसा मिलेगा, चाहे बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन। और यह जो सागर है यह अंग्रेजों के समय से फेमस है, और अंग्रेजों के समय से ऐसा ही सागर नाम लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें, इसका जो उपनाम है वह भारत का हृदय जिला कहा जाता, और एक्चुअल में भारत का नहीं, यह एमपी का हृदय जिला है। कहाँ का है? एमपी का हृदय जिला या फिर भारत का हृदय जिला। अब आपको इसका लॉजिक भी समझा दें। कैसे? अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं सागर में, और अगर आपको सागर से मध्य प्रदेश के पूर्व में जाना है तो भी उतना टाइम लगेगा, अगर आपको पश्चिम में जाना है तब भी उतना ही टाइम लगेगा, फिर आपको अगर उत्तर में भी जाना है तब भी बराबर समय लगेगा, और दक्षिण में जाना है तब भी आपको बराबर का समय लगेगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के का केंद्र बिंदु क्या है? सागर, जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश का हृदय जिला या फिर भारत का हृदय जिला भी कहा जाता है। अब भारत का हृदय जिला कैसे हुआ? पूरे भारत का हृदय क्या है हमारा? एमपी, और एमपी का हृदय क्या है? सागर। तो इस प्रकार भारत का और मध्य प्रदेश का हृदय जिला भी क्या हो गया? सागर। तो ये बात भी याद रखना। अब जो नेक्स्ट उपनाम है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। अब इसका कारण क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो स्विट्जरलैंड है, इसका कारण है कि जो सागर है एक झील के किनारे बसा है जिसका नाम है लाख बंजारा। क्या है नाम है दोस्तों? लाख बंजारा झील। और यह सागर के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसके कारण सागर शहर बहुत ही सुंदर है, और इसी सुंदरता के कारण उसका नाम पड़ा है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। अब हम देखें मध्य प्रदेश की सागर के मतलब मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड की स्थापना की चर्चा करें तो सागर की स्थापना जो है वह 1660 ईस्वी की मानी जाती है, जो कि वहाँ के राजा थे हुसैन शाह, या फिर इनका नाम उड़न शाह भी मिलता है। तो उड़न शाह या फिर हुसैन शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो लाख बंजारा झील के किनारे स्थित है। और लाख बंजारा झील की कहानी बहुत ही रोचक है कि इसका नाम लाख बंजारा क्यों पड़ा। इतनी रोचक कहानी है कि आपको एक अलग वीडियो बना दूंगी, और अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सागर की इस झील का नाम लाख बंजारा ही क्यों पड़ा। नेक्स्ट हम देखें सागर की मिट्टी की चर्चा करें तो जो सागर है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब मैं आपको सभी जो तथ्य वह कारण सहित बता रही हूँ। तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जितनी भी मिट्टी है आप देखेंगे सभी जिलों की मिट्टी मिलेगी मिश्रित, परंतु जो सागर है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में तो आता है, इसी के साथ यह मालवा क्षेत्र के साथ भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सागर के अगर हम इस तरफ देखें पश्चिम तरफ तो पूरा का पूरा क्षेत्र है मालवा। कौन सा क्षेत्र है? मालवा। और मालवा क्षेत्र की मिट्टी जो है वह है काली। कैसी है दोस्तों? काली। याद रखना, तो मालवा की मिट्टी काली है, और मालवा के से लगे होने के कारण इस सागर की आधी मिट्टी मिलती है हमें काली। और सागर जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण मिट्टी मिलती है हमें मिश्रित। तो इस प्रकार से सागर जिले की मिट्टी 2 प्रकार की मिलती है, काली एवं मिश्रित। अब काली एवं मिश्रित मिट्टी है तो कृषि भी उसी पर आधारित होगी। देखें अब सागर की कृषि तो गेहूं, सोयाबीन, अरहर, उड़द और मक्का, ये कृषि की चर्चा हो गई। अब हम देखें सागर की नदी एवं उसकी परियोजना। अब नदियों की चर्चा करें तो सागर की फेमस नदी जो है वह है सुनार, बेतवा और बीना।
इसके अलावा जो अन्य नदियां हैं वह हैं धशान, गधेरी और दाहर, जिनको याद करना जरूरी है। अब जो बीना नदी है, पहले हम इसकी सिंचाई परियोजना देख लें। जो बीना नदी है, इसके किनारे जो शहर बसा है, इसी के कारण उसका नाम पड़ा बीना। और वर्तमान में बीना जंक्शन बहुत ही फेमस है, जिसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो बीना नदी जो है, इस पर जो सिंचाई परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं, जिसका में से एक का नाम है मड़िया बांध और दूसरे का नाम है चकरपुर बांध। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मड़िया बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना होगा कि ये नदी है बीना नदी, जो कि सागर जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम देखें बेतवा नदी। अब जो बेतवा नदी है, वह राहतगढ़ तहसील में राहतगढ़ जलप्रपात बनाती है, परंतु इस जलप्रपात का नाम राहतगढ़ जलप्रपात तो है, साथ में ही इसका दूसरा नाम मिलता है भालकुंड। क्या मिलता? भालकुंड जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात या फिर राहतगढ़ का जलप्रपात भी बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि राहतगढ़ तहसील में आता है और सागर जिले के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम देखें गधेरी नदी। गधेरी नदी जो है, इसने वहाँ की चट्टानों को इतनी ही सुंदरता से काटा है कि वहाँ पर बहुत सारी गुफाओं का निर्माण हो गया। तो प्राकृतिक रूप से बनी यह गुफाएं देखने योग्य हैं, परंतु इन गुफाओं का नाम है आवचंद की गुफाएं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो आवचंद की गुफाएं हैं, वह कौन सी नदी द्वारा बनाई गई हैं? तो नदी है गधेरी नदी। कौन से जिले में है? तो जिले का नाम है सागर। नेक्स्ट हम देखें सागर में शिक्षा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सागर शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में शुरू से ही आगे रहा है और इसमें आगे रहने का श्रेय जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर को। तो मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी जो लाने का श्रेय है, वह जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर को। और मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी भी बनी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और परंतु यह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की दूसरी केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनी। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, आप इसको भी समझें कि जब मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी, रैंक मिल रही थी, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉलेज था डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। परंतु जब केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होना था, तो इसमें इस बेचारी यूनिवर्सिटी का नंबर हो जाता है दूसरा। तो क्वेश्चन बनता है कि जो पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, वह मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि अमरकंटक में बना हुआ है। और अमरकंटक कौन से जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, यह भी आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर। जो डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं, यह प्रसिद्ध वकील थे। वकील के साथ, अब वकील हैं तो वह न्यायविद तो होंगे ही, समाज सुधारक भी थे, बहुत अच्छे कवि थे, उपन्यासकार थे और इसी के साथ संविधान सभा के सदस्य भी रहे। और यह दिल्ली विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। यह हैं फेमस व्यक्ति डॉक्टर हरि सिंह गौर। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट जो है कृषि महाविद्यालय। सागर में एक कृषि महाविद्यालय भी है, जो कि खुरई तहसील में है और खुरई तहसील में यह 2018 में बनाया गया है। परंतु जो कृषि महाविद्यालय है खुरई वाला सागर में, यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में स्थित है, इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह इसका क्षेत्र कहाँ का है? जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर का, उसका, परंतु बनाया कहाँ गया? खुरई में। और खुरई आता है सागर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखें स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय। अब SVN यूनिवर्सिटी तो सुनी होगी, बहुत ही फेमस है बीएड के लिए। और जो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, यह 2011 में बनाया गया था, परंतु यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हम देखें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। बुंदेलखंड जो मेडिकल कॉलेज है, वह भी 2009 में बनाया गया था सागर में। नेक्स्ट हम देखें बागवानी कॉलेज। तो बागवानी कॉलेज
रहली में बनाया गया है 2018 में। और यह रहली तहसील में बनाया गया मध्य प्रदेश का दूसरा बागवानी कॉलेज है। तो इसके साथ इसका क्रम आता है दूसरा। परंतु पहला बागवानी कॉलेज कौन सा है दोस्तों? यह मंदसौर में मिलेगा प्रथम बागवानी कॉलेज, और दूसरा मिलेगा आपको रहली में, सागर जिले के अंतर्गत। परंतु यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बागवानी कॉलेज है। अन्य संस्थाओं की चर्चा करें कि सागर में और अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो अन्य संस्थाओं में देखें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। अब पुलिस अकादमी है तो यह पुलिस अकादमी या फिर प्रशिक्षण केंद्र है। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो प्रशिक्षण केंद्र सागर में स्थित है, यह लाख बंजारा झील के किनारे स्थित है। यह 1906 में विद्यालय बना, 1936 में महाविद्यालय बना और 1986 में डी प्रशिक्षण केंद्र बना, जहां पर एसपी, डीएसपी इत्यादि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इनको भी याद रखना। अपराध प्रशिक्षण केंद्र भी मिलेगा सागर में। और सबसे आईएमपी बात, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पूरे मध्य प्रदेश की एकमात्र लेबोरेटरी है जो कि सागर जिले के अंतर्गत है या सागर में स्थापित है। और डीएनए टेस्ट के लिए भी एकमात्र साइंस लेबोरेटरी यही है। डीएनए टेस्ट भी कहाँ होता दोस्तों? सागर में, पूरे एमपी में। परंतु प्रस्तावित जो है साइंस लेबोरेटरी वह इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में प्रस्तावित है, परंतु वर्तमान में एक ही है जो कि सागर में है। नेक्स्ट हम देखें आगासो तेल रिफाइनरी। दोस्तों इसको कभी भी नहीं भूलना, 2017 के पटवारी का क्वेश्चन पूछा गया है कि आगासो तेल रिफाइनरी कौन से देश के सहयोग से चल रही है। तो इसमें याद रखना यह ओमान देश के सहयोग से चल रही है और यह बीना तहसील के अंतर्गत है और सागर जिले में आती है। तो बीना की आगासो तेल रिफाइनरी ओमान के सहयोग से चल रही है। अब जो ओमान देश है वह एशिया का देश है जो कि अरब कंट्रियों के मध्य आता है, अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हैं कि ओमान भी सहयोग कर रहा है एमपी की कंपनियों में। नेक्स्ट देखें केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम जो कि रतौना नामक स्थान पर खोला गया है, जो सागर जिले के अंतर्गत आता है। अब हम देखें मध्य प्रदेश का पहला अलसी सीड हब। अलसी के बीज को तैयार करने का श्रेय जाता है तो सर्वप्रथम सागर जिले को, और यह बीज तैयार करवाने वाला जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में स्थित है। परंतु यह कार्य तो सागर में होता है। तो एमपी का वह जिला जो अलसी सीड का हब तैयार करवाता है तो वह है सागर। नेक्स्ट हम देखें पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थलों की चर्चा करें तो दोस्तों बहुत ही इजी है। सागर की जितनी भी तहसीलें हैं उतने ही उनके किले हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इनको देख लें। यह ट्रिक याद रखना कि सागर की तहसीलें और उतने ही उसके किले, तो वह देखने योग्य हैं, तो वह उसके पर्यटक स्थल हो गए। फिर भी लाख बंजारा झील आप पढ़ चुके हैं, सागर की फेमस है। राहतगढ़ का किला राहतगढ़ तहसील में, परंतु इस राहतगढ़ के किले में सबसे ऊंची मीनार है जोगन बुर्ज। और यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जोगन बुर्ज जो है वह कौन से किले में स्थित है, तो राहतगढ़ के किले में। नेक्स्ट जो स्थान है क्रोकोडाइल रॉक, क्रोकोडाइल या फिर मगरमच्छ जैसी चट्टान। रानगिर माता का मंदिर ये भी बहुत प्रसिद्ध है। गौर झामर का किला यह भी प्रसिद्ध है। मालथौन का किला, खुरई का किला, ये सभी तहसीलें हैं मालथौन, खुरई। परंतु खुरई का जो किला है यहाँ पर डोहेला महोत्सव मनाया जाता है, जिसको आप लोग याद रखें। देवरी तहसील है तो देवरी का किला, गड़ाकोटा का किला और शाहगढ़ का किला, सभी किले सागर के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हम देखें एरण के अभिलेख। दोस्तों आईएमपी चीज है एरण के अभिलेख। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एरण का अभिलेख कौन से जिले में है, एरण का अभिलेख कौन से जिले में है। तो आज ही आप इस चीज को रट लें कि एरण का जो अभिलेख है वह सागर जिले के अंतर्गत आता है, और इसलिए आईएमपी है क्योंकि सर्वप्रथम सती होने के जो साक्ष्य हैं वह मिले हैं एरण के अभिलेख में। तो यह प्रसिद्धि की चीज है। एरण के अभिलेख ताम्रपाषाण कालीन है
और यहाँ पर गोपराज की पत्नी गोपिका के सती होने के साक्ष्य मिले हैं और पुख्ता प्रमाण केवल और केवल ऐरण के अभिलेख में मिले हैं। नेक्स्ट हम देखें खिमलासा का किला। खिमलासा याद रखना दोस्तों, सागर। धमौनी का किला भी सागर, और धमौनी के किले में धमौनी उर्स भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि धमौनी उर्स कौन से जिले में मनाया जाता है, तो सागर में। शनौधा का किला, रहली का सूर्य मंदिर, ये भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं या फिर घूमने योग्य स्थल हैं। देखें जैन तीर्थ स्थलों की चर्चा करें तो मंगलगिरी के जैन तीर्थ स्थल जो कि सागर में है। नेक्स्ट है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। जो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है वह एमपी का सबसे बड़ा फर्स्ट रैंक वाला अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और नामीबिया से अफ्रीकन चीते लाने की योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखें अमृत पार्क। सागर का प्रसिद्ध पार्क है अमृत पार्क, और इस अमृत पार्क योजना के आधार पर अब वहाँ पर अटल पार्क और अनुभूति पार्क भी बनाए गए हैं। जो अटल पार्क है वो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, और अनुभूति पार्क जो है वह विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि वह हर एक चीज़ की अनुभूति कर सकें। तो कितनी अच्छी चीज़ है दोस्तों, आपको भी जाना चाहिए देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जिसका नाम है रजाखेड़ी। तो रजाखेड़ी ग्राम पंचायत भी सागर जिले के अंतर्गत आती है। तो इतनी कुछ प्रसिद्ध चीज़ें थी सागर की। अब हम चर्चा कर लें सागर के प्रमुख व्यक्ति। अब प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले आपको नाम मिलेगा वसूली भाई, जिसने भी गोलमाल मूवी देखी है। सबसे पहले नाम या आता होगा काला कुर्ता पहने वसूली भाई का। तो वसूली भाई का वास्तविक नाम है मुकेश तिवारी, जो कि हमारे सागर जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट जो नाम है वह है जमुना प्रसाद चौधरी। जो जमुना प्रसाद चौधरी हैं इन्होंने बनाया है चिरौंजी का हलवा। यह बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है सागर की, और इसको बनाने का श्रेय जाता है जमुना प्रसाद चौधरी को। अब जैसे चिप्स का आविष्कारक कौन है, अमेरिका, जिसने आलू के चिप्स बनाए और आज पैकेटों में पैक होके मिल रहे हैं सबको। वैसे ही चिरौंजी के हलवा को बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं जमुना प्रसाद चौधरी। नेक्स्ट हम देखें कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद जो गुरु हैं वह हैं हिंदी के व्याकरणाचार्य। यह बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं। इनका नाम याद रखना कामता प्रसाद गुरु, जो कि सागर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट नाम है गोविंद सिंह राजपूत। यह मंत्री रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और यह उनकी फोटो है। तो गोविंद सिंह राजपूत भी सागर जिले से हैं। नेक्स्ट है हर्ष यादव। हर्ष यादव भी यहाँ से सागर से संबंध रखते हैं, जो भी राजनीतिज्ञ हैं। हरी सिंह और को तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक नाम है शेख रमजान खान, जो कि 1857 के समय क्रांतिकारी थे और शहीद भी हुए। तो शेख रमजान खान याद रखना। और गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव अभी भी प्रसिद्ध राजनेता हैं और यह उनकी फोटो है। अब गोपाल भार्गव के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। जब अभी चुनाव हुए थे 15वीं लोकसभा के, और उसमें पहले सीएम बने थे हम कमलनाथ जी, और उस समय विपक्ष के नेता थे गोपाल भार्गव, परंतु वर्तमान में यहाँ अपने एमपी के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। तो चर्चित व्यक्ति हैं गोपाल भार्गव, जो कि सागर संभाग से संबंध रखते हैं और यह गढ़ाकोटा तहसील से संबंध रखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हमारा सागर जिला कंप्लीट होता है, और जय हिंद।